Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 21 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। बच्चों को कहानी सुनना अच्छा लगता है। वह बचपन से ही अपने दादा दादी तथा बड़ों से कहानी सुनना पसंद करते हैं। कहानी सुनते या पढ़ते समय बच्चे उसी में खो जाते हैं। तुम्हें भी स्वयं कहानी लिखने का प्रयास करना चाहिए। कहानी में उनके सुख दुख का जो वर्णन रहता है उसे कथा वस्तु कहते हैं। वही पात्र आपस में जो वार्तालाप करते हैं उसे कथोपकथन कहते हैं। इन कहानियों का कोई प्रयोजन अवश्य होता है, इसी को कहानी का उद्देश्य कहते हैं। इस प्रकार कहानी के 4 अंग होते हैं। 1 कथा वस्तु, यह काल्पनिक भी होती है और वास्तविक भी। 2 पात्र, कहानी के पात्र मनुष्य पशु पक्षी आदि होते हैं। 3 उद्देश्य, कहानी का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन होता है, परंतु इससे प्रायः शिक्षा भी प्राप्त होती है। 4 कथोपकथन, कहानी में पात्रों के मध्य हुए वार्तालाप को कथोपकथन कहते हैं। कहानी लेखन के अभ्यास की विभिन्न विधियां हैं। इनमें प्रमुख है 1 संकेतों के आधार पर, 2 चित्रों के आधार पर, 3 अधूरी कहानी को पूरा करना, 4 स्मरण के आधार पर। यहाँ हम संकेतों के आधार पर कहानी लिखना सीखेंगे। 1 काजी का न्याय, जस्टिस ऑफ काजी। एक दिन 3 भाई न्याय पाने के लिए काजी के पास गए। उनका मामला बड़ा अनोखा था। वे काजी से बोले, हमारे पिता की मृत्यु हो चुकी है। मरने से पहले हमारे पिता ने कहा था कि आधी जायदाद बड़े बेटे की होगी। जायदाद का 1/4 हिस्सा दूसरे बेटे और जायदाद का 6वां हिस्सा तीसरे बेटे का होगा। इसलिए हमने उनकी मृत्यु के बाद जमीन जायदाद को उसी तरह बांट लिया। लेकिन हम 11 ऊँटों को नहीं बांट पा रहे हैं। हम उन्हें किस प्रकार बांटें? उनकी बात सुनकर कुछ देर तो काजी सोच में पड़ गया, लेकिन फिर बोला, यदि तुम्हें एतराज न हो तो मैं तुम्हारे पशु समूह में अपने ऊँट को भी शामिल करना चाहता हूँ। वे बोले, नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। अब उनके पास 12 ऊँट हो गए थे। तब बड़े बेटे को 12 ऊँटों के आधे 6 ऊँट मिले। वहीं दूसरे बेटे को 1/4 के हिसाब से 3 ऊँट मिले और सबसे छोटे बेटे के हिस्से 6वें भाग के हिसाब से 2 ऊँट आए। बंटवारा करने के बाद काजी ने अपना ऊँट वापस ले लिया। तीनों भाई काजी के चतुराईपूर्ण न्याय से बहुत खुश थे। 2 बुद्धिमान ब्राह्मण और कंजूस साहूकार, वाइज ब्राह्मण्स एंड माइनर रिचमैन। साहूकार जो सभी गांव वालों को भोजन ना कराकर केवल ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था, अर्थात उसके मन में धन बचाने का उपाय चल रहा था। उसने एक उपाय सोचा था कि वह ब्राह्मणों को किस प्रकार से कम खर्चे में भोजन कराएगा। सभी ब्राह्मण साहूकार के यहाँ पहुँचे। साहूकार ने सभी का स्वागत किया और आसन ग्रहण करवाया। सभी ब्राह्मणों की थाली में 2-2 लड्डू परोसे गए और शर्त रखी गई कि ब्राह्मण बिना हाथ टेढ़ा किए ही इस लड्डू को ग्रहण करें, तब उन्हें और भोजन दिया जाएगा, अन्यथा वह भोजन से वंचित रह जाएंगे। ब्राह्मणों ने साहूकार की चाल को समझ लिया। सभी ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया और एक निष्कर्ष पर पहुँचे। ब्राह्मणों ने बुद्धिबल से तय किया कि सभी ब्राह्मण अपने सामने वाले ब्राह्मण की थाली से लड्डू को उठाकर उसके मुंह में खिलाएं, जिससे किसी भी ब्राह्मण का हाथ ना मुड़ेगा। साहूकार इस तरकीब से काफी परेशान और विचलित हुआ। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि ब्राह्मण की कंजूसी का तोड़ निकाल लेंगे।
अब शर्त के अनुसार ब्राह्मणों को खाना परोसा जाना था। सभी ब्राह्मणों ने खूब भरपेट भोजन किया और साहूकार को धन्यवाद देते हुए अपने घर चले गए। साहूकार कई दिनों तक इस प्रसंग को लेकर चिंतित रहा और अपना हिसाब लगाते रहा उसे कितना नुकसान हुआ। सीख, मोरल, कंजूसी और षड्यंत्र से कभी किसी का भला नहीं होता है। किसी भी खुशी को मिल बांट करके मनाने पर खुशी दुगनी होती है और धन धान्य सुख आदि की वृद्धि होती है। 3. खजाने की खोज, सर्चिंग ऑफ ट्रेजर। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे। वे गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह चारों लड़कों को बुला कर लाए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर लाई। रामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने कहा, बेटो, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था। उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। सीख, मोरल, हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। 4. जिसका काम उसी को साजे, Whose job is it? कहानी, स्टोरी। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसने एक गधा और एक कुत्ता पाल रखे थे। एक रात धोबी के घर में एक चोर घुस गया। कुत्ते ने उसे देख लिया, फिर भी वह चुप पड़ा रहा। गधा कुत्ते की इस बात पर बहुत बिगड़ा और बोला, हमारा स्वामी तुम्हारा इतना ध्यान रखता है, फिर भी तुम चोर को देखकर नहीं भौंक रहे हो। तुम कैसे स्वामी भक्त हो? कुत्ता बोला, स्वामी मेरा क्या ध्यान रखता है, बचे हुए जूठन के टुकड़े खाने को देता है। गधे ने कहा, जो भी हो, मैं तो यह नहीं देख सकता कि चोर मेरे सामने मेरे स्वामी का माल लूट ले जाए। मुझे तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। यह कहकर गधा जोर जोर से रेंकने लगा। गधे का रेंकना सुनकर चोर तो भाग गया, किंतु धोबी की आंख खुल गई।
वह गधे पर बहुत क्रोधित हुआ और डंडा लेकर गधे को खूब पीटा। 5 बुद्धिमान कौवा, वाइस क्रो। कहानी स्टोरी। एक बार एक कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह टुकड़े को चोंच में दबाकर जंगल की ओर चला और एक पेड़ पर जा बैठा। तभी वहां से एक लोमड़ी गुजर रही थी। कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह कौवे के समीप आई और बोली, कौवे भैया, तुम्हारी बोली बड़ी मीठी है। बोली मीठी होने के कारण तुम गाना भी बहुत अच्छा गाते हो। तुम्हारा गाना सुने बहुत दिन हो गए, आज तो तुम्हें अपना गाना सुनाना ही पड़ेगा। लोमड़ी के मुख से अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर कौवा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे यह भी स्मरण नहीं रहा कि उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा है। उसने जैसे ही अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी रोटी के टुकड़े के नीचे गिरते ही उसको उठाकर भाग गई। कौवे को अपनी इस भूल पर बहुत पछतावा हो रहा था। कौवे ने अपनी इस गलती को दोबारा न दोहराने की सीख ली। जो लोग कौवे की भांति अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। 6 कृतज्ञता का फल, फ्रूट ऑफ ग्रैटिट्यूड। कहानी स्टोरी। किसी आश्रम में एक मुनि एक पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे। तभी चूहिया कौवे की चोंच से छूटकर उनके सामने गिरी। चूहिया की हालत देखकर मुनि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस चूहिया का उपचार किया और उसका लालन पालन करने लगे। एक दिन आश्रम में एक बिल्ली आई। बिल्ली को देखकर चूहिया अपने बिल में जा छुपी। मुनि को चूहिया का इस प्रकार डरना देखकर उन्होंने अपने तप के बल से उसे बिल्ली बना दिया। एक दिन बिल्ली बनी चूहिया कुत्ते को देखकर मुनि के पीछे जा छुपी। मुनि को बिल्ली का कुत्ते से डरना अच्छा न लगा तो उन्होंने उसे बिल्ली से कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनी चूहिया सारे आश्रम में निडर होकर घूमती थी। एक दिन कुत्ते ने शेर को देखा तो उससे डरकर कुटिया में जा छिपा। मुनि ने कुत्ते की यह हालत देखकर उसे शेर बना दिया। शेर बनते ही उसने अपने मन में सोचा कि मुनि के रहते लोग मुझे चूहिया ही समझते रहेंगे, तो क्यों न मैं मुनि को मारकर खा जाऊं। बस यह बात सोचते ही वह मुनि पर झपट पड़ा। मुनि को शेर की बात समझते देर न लगी। मुनि ने शेर बनी चूहिया को फिर से चूहिया बना दिया। चूहिया बनते ही एक बिल्ली उस पर झपट पड़ी और मार कर खा गई। सीख, मोरल, जो लोग किए गए उपकार को नहीं मानते, उनका अंत चूहिया की भांति बड़ा ही दुखदायी होता है। Like, share and subscribe.